पहले भी सरकार ने परेशान किया था यहाँ के लोकल लोगों को, आज भी सरकार परेशान कर रही है ना। एक देश में एक कानून तो कम से कम, अलग अलग कानून क्यों बनाते हैं? हर धर्म का कानून अलग हो गया क्या? सम्मान शिक्षा और सम्मान स्वास्थ्य क्यों नहीं इस देश के अंदर? ये झूठ बोल रहे हैं भैया जी, ये तो गवर्नमेंट ने बंद किया है। ये घंटे इसलिए ला रहे कि हाँ अगर बैठ गए तो खाना बना कर नहीं, लोगों को मारते हैं। तो हमारी सरकार है उसमें समर्थन करके उनको सहयोग करना चाहिए, न कि इस तरीके से जो भी चीजें हो रही है। किसान भी गलत है, अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो हम काम कैसे जाएंगे जी? हम इनका कोई समर्थन नहीं करेंगे। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं और जो सिचुएशन इस समय सिंघू बॉर्डर की बनी हुई है, अगर चारों तरफ नज़रें घुमा के हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ मेरे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई हुई है। साथ ही उस बैरिकेटिंग के ऊपर जो है वो कटीले तार, नोकीले तार जो है वो यहाँ पर इस समय लगाए हुए हैं। और साथ ही RAF रैपिड एक्शन फोर्स भी जो है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। लगातार अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सीधे अगर बोर्ड पे नज़र जाएगी तो वहाँ पर लिखा हुआ है हरियाणा में आपका स्वागत है। हाँ, हम उसी ब्रिज पे खड़े हैं। साथ ही फोर्सेस अगर आप देखेंगे, क्रेन, JCB लगातार कंक्रीट को लेकर जो है वो यहाँ पर आ रही है और किसानों को रोकने के लिए लगातार यहाँ पर जो है इस तरीके से व्यवस्था जो है वो की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये सीमेंट के जो हैं वो बैरिकेड्स हैं, सीमेंट के बैरिकेड हम इसको बोल सकते हैं। इनको और मजबूती देने के लिए यहाँ पर जो है वो कंक्रीट इस पर लगाए जा रहे हैं। सीमेंट के, रोड़ी के मसाले बनाकर जो है इनको फिक्स यहाँ पर पुल के ऊपर किया जा रहा है। पीछे और देखेंगे तमाम इस समय यहाँ पर अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर चारों तरफ नज़र घुमा के देखें तो सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है और देखा जा रहा है। और किसी भी तरीके का कोई भी उपद्रव यहाँ पर ना हो, किसी भी तरीके की कोई भागदौड़ यहाँ पर ना हो, हाथापाई किसी से ना हो, तमाम सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर जो है इस तरीके की व्यवस्था की गई है। किसानों ने आज 13 फरवरी के दिन दिल्ली कूच का आह्वान किया है। अब इंतज़ार जो है किसानों का ही किया जा रहा है कि अब वो कब तक आएंगे, क्योंकि शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो अपडेट मिल रही है कि वहाँ पर जो है किसान और पुलिस के बीच जो है वो झड़प देखी जा रही है। साथ ही वहाँ पर भी जो है आंसू गैस के गोले भी जो हैं वो किसानों पर छोड़े गए हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो रास्ता, ये पुल है मेन, जिसे बंद कर दिया गया है। बैरिकेटिंग लगातार है और साथ ही यहाँ पर भी RAF की जो वैन है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। आंसू गैस के गोले की वैन भी जो है वो यहाँ पर खड़ी गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई असुविधा यहाँ पर अगर होती है, किसानों की तरफ से भागादौड़ी अगर कोई होती है तो उन्हें रोकने के लिए तमाम सुविधाएँ जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र किसे कहा जाता है? जमहूरियत किसे कहा जाता है? जमहूरियत का मतलब होता है बेटा जनता के द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा। और अपने नुमाइंदे के पास अगर मेरे देश की जनता आवाज नहीं उठाएगी अपनी हकों की तो कौन उठाएगा? सबसे पहला विषय ये है। हथियार लेकर आ रहे हैं तो अब सुनो, जो जनता के नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो लोकशाही के तहत उनको बिठाया गया है, उनका दायित्व क्या बनता है? जो पब्लिक सर्वेंट है उनका दायित्व क्या बनता है? क्यों बिक रहा है भाई? नरम आदमी को, गरीब आदमी को इस तरफ धकेला क्यों जा रहा है? सम्मान शिक्षा और सम्मान स्वास्थ्य क्यों नहीं इस देश के अंदर? जो कि टैक्स नहीं होना चाहिए शिक्षा पे। अगर मेरे देश का भिखारी का बच्चा अगर सम्मान शिक्षा मिल जाएगी उसके, क्या वो IAS, IPS, IRS क्या वो नहीं बन सकता? इस देश के अंदर एक लोकतंत्र का 65% लोकतंत्र कहा जाता है। मैं नहीं, मेरे देश की सरकारें कहती हैं कि भाई 65% लोकतंत्र है। अगर 2800 पार्टी जिस देश में जिस लोकतंत्र के तहत धार्मिक बनाई जाती है तो लोगों का डिवाइड कितना हो गया? 28%। तो लेकिन जो किसान आ रहे हैं, जो बैरिकेटिंग की हुई है, धारा 144 लगा दी है और तमाम सवाल आज ये जो आपके साइड में खड़े हैं, तमाम इल्जाम जो है किसानों पर लगा दिए हैं इन्होंने। ये भाई हैं, अपना मत हो सकता है। इनका विचार नशे बेचे गए हैं जब धरना यहाँ ऐसा है जी, ऐसा है जी। देखो, हर आदमी का अपना एक राइट होता है। कौन किस नजरिए से समझता है, क्या इस देश पे जो भी इस मिट्टी के अंदर पैदा हो गया नागरिक, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा?
क्या उसके राइट नहीं है? हाँ, ये सवाल अंकल ने सही कहा है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को चुन के उस पद पर बिठाया, क्या वो लोग उनसे मिल नहीं सकते हैं? सुनिए, बात नहीं रख सकते? मिल सकते हैं, लेकिन एक देश में एक कानून तो हो कम से कम। हाँ। अलग अलग कानून क्यों बनाते हैं? हर धर्म का कानून अलग होगा क्या? एक कानून क्यों नहीं होगा? हाँ। क्यों आरक्षण? तो सरकारी का आरक्षण उसके कम उसमें होना चाहिए ना, जो आदमी पिछड़ा हुआ है उसके लिए होना चाहिए। हर धर्म में पिछड़ा हुआ आदमी उनके लिए होना चाहिए, ना कि एक उसके लिए। जी। बात को अब बेटा ऐसा है, जैसे कि जर्नल, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, SC, ST जो यूरोपियन भाषा में नाम रखे गए हैं, यानी कि ये लोगों के अंदर डाइवर्ट करने का काम, यानी कि एक डिवाइड एंड रूल और यूरोपियन भाषा में बोला जाता है ना, और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? फूट गेरो राज करो, ताकि जागरूकता ना हो इस देश का नागरिक। और एक हमारे विदेश मंत्री थे, उन्होंने वाशिंगटन के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ने एक सवाल किया था उनसे कि भाई इंडियन मैंगो पीपल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो जवाब क्या आया था? मेरे विदेश मंत्री का जवाब आया था, इंडियन मैंगो पीपल इज ग्रेटर सपनेस ओनली। यानी कि उसने क्यों कहा था इस समृद्ध में? तो यानी कि जो किसान आंदोलन है उसमें भी जातिवाद हो रहा है, जाति के आधार पर यहाँ पे अभी भी हो रहा था। यहाँ पे अयोध्या के बारे में, राम मंदिर के बारे में क्यों हो रहा है? राम मंदिर के बारे में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो आप करना है वो करो आप। एक खाली किसान नहीं, लेकिन ये सवाल है कि ये जो बैरिकेडिंग की है, आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही है इससे? परेशानी हो रही है, पर बताओ अब यहाँ पे अयोध्या कहाँ है और दिल्ली कहाँ है? दिल्ली कहाँ है? हमें परेशानी हो रही है, हम कह रहे हैं। पर बात ये है कि आप किसान आएंगे अपना कर ले समझौता, पर अयोध्या के बारे सरकार तो सुन ही नहीं रही है ना, किसान तो यही में ना प्रेम से सब कुछ सुनना है। अच्छा, पहले आपसे पूछना चाहूंगी, पहले जब किसान यहीं पर ही बैठे थे, क्या माहौल था उस समय का? और अगर दोबारा बैठते हैं तो क्या वैसा ही माहौल रहेगा या कुछ और चेंजेस होंगे? जो भी चीजें हमें गलत लगती है देश के अंदर, अगर किसान उस मुद्दे को उठाते हैं तो अपनी आवाज उठाने का उन्हें पूरा हक है देश के अंदर। और वो देश में अगर कहीं पे जाना चाहते हैं, अगर अपना आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चला रहे हैं, तो उसमें मेरे नजरिए में कोई गलत नहीं है। तो जाने तो नहीं दिया जा रहा है ना, ये देखिए तो यहाँ बैठेंगे। जिस प्रकार लास्ट टाइम वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बातें मनवाई थी, जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठे थे यहाँ पे, अगर उसी प्रकार यहाँ फिर से बैठते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। कोई लेकिन अभी आपके साइड में जो सर खड़े, उन्होंने कहा था कि जब यहाँ पर वो बैठे थे नशे का व्यापार हुआ था, यहाँ से नशा बिका था। देखो जी, आरोप लगाने वालों ने बहुत आरोप लगाए थे। किसी ने खालिस्तानी बोला, किसी ने आतंकवादी बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कांग्रेसी हैं, लेकिन उन सारे मुद्दों को हटा के पीछे उन्होंने अपनी बातें सरकार से मनवाई। अगर मानी कहाँ सरकार ने, तभी तो दोबारा आ रहे हैं। आज कुछ मुद्दे नहीं माने, जो 3 उनके बिल उन्होंने रद्द करवाए थे, लेकिन अगर वो रद्द हो गए थे, अगर कुछ मांगे उनकी और रह गई हैं, तो उन पे बैठ के उन्हें बात करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो दोबारा से तभी वो दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सरकार अब सुनेगी? क्योंकि जिस तरीके की सुननी पड़ेगी जी। अगर इतना बड़ा देश का नागरिक अगर इतने बड़े सैलाब में अगर वो यहाँ आ रहा है सिंघू बॉर्डर पे, अगर तुम इतने बड़े इतनी जनता को तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर तुम पुलिस फोर्स लगा दोगे, तुम बैरिकेडिंग कर दोगे, तो उससे लोग थोड़ी रुक जाएंगे। लोगों का रोकना मुश्किल है। तो क्या लग रहा है, यूथ किसके साथ है? किसानों के साथ? हम तो किसानों के साथ हैं। हम तो किसानों के साथ हैं। हम किसानों के साथ। किसान सही कर रहे हैं। किसान सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। लेकिन जो इल्जाम लग रहे हैं किसानों पर, पहले भी बहुत कुछ कहा गया था, आप क्या सोच रहे हैं? हमेशा कौन सा इल्जाम लगा था? पहले भी लगे थे। खालिस्तानी कहा गया है उनको। क्या प्रूफ खालिस्तानी थे? क्या प्रूफ खालिस्तानी थे? वो बताओ क्या प्रूफ है? MSP पे गारंटी की मांग कर रहे हैं वो लोग। टर्बन बांधे खालिस्तानी है वो। कौन करे? यहाँ हरियाणा के भाई आए वो सारे खालिस्तानी है। पंजाब से आगे खालिस्तानी हो गए वो। तमाम आ रहे हैं किसान, तो वो भी खालिस्तानी है। सब खालिस्तानी है। जो हरियाणा से भाई आ रहे हैं वो भी खालिस्तानी है। तो एक इनका मुद्दे। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, तमाम किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था, वो भी उनकी मांग है। तो क्या लग रहा है कि वो मांग जायज है? बिल्कुल जायज है। वैसे मेरे को उस बारे में पता नहीं है इतना। हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो जो किसान इस धरने में शहीद हुए थे, पिछली बार जो आंदोलन किया था, शहीद हुए थे, उनको भी, उनकी फैमिली को भी जो है सरकारी नौकरी, मुआवजा, सरकारी नौकरी की बात की थी। बिल्कुल। यानी कि जो भी मांग लेके किसान आ रहे हैं, वो मांगे सब
बिल्कुल बिल्कुल, जितनी मांगे हमें पता है, उनके मुआवजे के लिए, MSP के लिए जो मांगे हमें पता है, जिस बारे में वो सही है। क्या कहेंगे? गलत कहेंगे जी हम तो, जो भी है जी। क्या ये दिल्ली पुलिस गलत कर रही है? हाँ जी, किसान सही है? किसान ठीक है, मगर जी अब किसान भी गलत है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो हम काम कैसे जाएंगे जी? सारा हमारा भी काम धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको नहीं आना चाहिए यहाँ पर जी। किनको? किसान लोगों को। किसानों को। हाँ लेकिन जी, वो तो अपने हक की मांग के लिए आ रहे हैं ना। आते हैं, किसान तो दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ रुकना नहीं चाहते, वो तो दिल्ली जा रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं भैया जी, ये तो गवर्नमेंट ने बंद किया है। ये बोल रहे हैं कि वो तो दिल्ली जा रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ने बंद सरकार किया ने है। तो सरकार को सरकार ने बंद किया। पहले भी सरकार ने परेशान किया था यहाँ के लोकल लोगों को, आज भी सरकार परेशान कर रही है। है ना, 3 दुकान है, मेरा 1.5 साल वो नुकसान गया है। यहाँ पे ना जो खालिस्तान का जो लाल किले पे झंडा टंगा, वो क्यों टंगा इंडिया काट के, इसके बारे में बताओ ना आप। अच्छा, हाँ ये बताओ आप, ये जो बोल रहे हैं उस चीज के बारे में बताओ आप, क्यों टंगा वो। अच्छा चलो पूछते हैं कुछ लोग से। सर एक सवाल पूछा गया है, एक सवाल पूछा गया है कि जब जो लाल किले पे जो झंडा लहराया गया था वो क्यों लहराया? लाल किले पे झंडा जो लहराया गया था, देखो उन्होंने जो है ब्लैक नहीं लगाया था, निशान साहब का झंडा तिरंगे के नीचे बांधा था। ठीक है, मानते हैं उन्होंने गलती की थी। दीप सिद्धू ने गलती की थी, लेकिन उनने तिरंगा नहीं उतारा था। वो सम्मान के खिलाफ है। अपने देश का गौरव और सम्मान जो है सबसे सर्वोपरि रहता है, उसके लिए नहीं। किसान भाई हमारे लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि जय जवान जय किसान दोनों का महत्व एक ही जैसा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देश के लिए सबको करना है। सब लोग शांति से, किसान भाई आ रहे हैं वो शांति से प्रदर्शन करे, वो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, वो जेन्युइन है। और जो हमारी सरकार है उसमें समर्थन करके उनको सहयोग करना चाहिए, न कि इस तरीके से जो भी चीजें हो रही है उसमें सहयोग सपोर्ट करके दोनों का समाधान की तरह एक रास्ता निकालना। सरकार सुन नहीं रही है, किसान आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में पिस कौन रहा है? देखो ये आम पब्लिक जो पिस रही है वो ठीक है, लेकिन क्या है कि वो हक के लिए, दोनों हक के लिए लड़ाई हो रही है। वो किसान के लिए, किसान के हक के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है। किसान यहाँ आ रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन दे करके यदि बैठ जाते हैं तो आम पब्लिक जो बाहर से यहाँ आकर के मजदूरी रोजी रोटी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी समस्या हो जाती है। परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है लेकिन 10 खाने वाले हैं। लेकिन यदि वही किसान यदि अनाज पैदा नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे नहीं। तो आम पब्लिक जो बाहर से यहाँ आकर के मजदूरी रोजी रोटी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी समस्या हो जाती है। परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है लेकिन 10 खाने वाले हैं। लेकिन यदि वही किसान यदि अनाज पैदा नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे नहीं। तो देश के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसको सरकार को भी समझौता करना चाहिए, किसान को भी। दोनों तरीके से, इस तरीके से समझौता हो कि ना यहाँ आम पब्लिक को भी दिक्कत हो, ना वो सरकार को हो, ना अपने देश में जनहित चाहे किसी चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। एकता होनी चाहिए, ये इस तरीके से संशोधन होना चाहिए। सर सहमत है इनकी बात से? हम इनकी बात सहमत है, लेकिन जो ये लोग यहाँ आके धरना करते हैं ना, पिछले 3 साल जो वो तो यहाँ धरना ही नहीं चाहते, वो तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। दिल्ली जाना चाहते हैं तो पैदल जाइए, ट्रैक्टर ये हथियार ले क्यों आते हैं? पैदल जाइए ना, अकेले लाइन में जाइए। अगर प्रदर्शन नहीं करना है, उनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी वो सोच है, आप पैदल जाइए, कौन रोक रहा है उनको? क्यों ट्रैक्टर में लास्ट बार में जो मोर्चा हुआ था 26 जनवरी वाले दिन, तो वो हुआ था ना, दंगा तो हुआ था ना उसमें। नहीं, कौन सा किसान का ट्रैक्टर? वो ट्रैक्टर जो 25-25 लाख के हैं वो किसान के ट्रैक्टर नहीं है। किसके हैं फिर? खालिस्तान में ट्रैक्टर है वो। अच्छा, जिसपे अलग से 10-10 लाख रुपए लगवा रखे हैं। गोली वो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवा रखे उन लोगों ने। क्यों? उनमें 5-5 क्विंटल लोहा आगे लगवा रखा ट्रैक्टर। किसान के यहाँ ट्रैक्टर के आगे 5 क्विंटल लोहा नहीं लगा हुआ। साधारण किसान साधारण ट्रैक्टर रखता है, वो किसान नहीं है। मोदी भाई ट्रैक्टर जो 25-25 लाख के ट्रैक्टर बना दिए, 5-5 लाख वाले इन्होंने। और लास्ट ईयर यहाँ से सीधा किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं आप, सीधा इल्जाम लगा। नहीं, जो लोग खालिस्तान, सुनिए, पिछले साल जब यहाँ आरक्षण वो इन्होंने धरना दिया, कम से 500 लड़कियां जो 13 से 17 साल की थी गायब होगी। अच्छा। कौन किन्ने किया गायब? कहाँ पे सुना आपने ये बात? हम तो यहाँ के रहने से सुना क्यों है? हमने देखा अपने आप को, लड़कियां ने, हम कुंडली रहने वाले यहाँ। यहाँ कम से 5 लाख मजदूर हैं जिनके बच्चे भी नहीं मिले फिर बाद में। तो फिर अब अगर वैसी सिचुएशन बनती है तो फिर क्या करोगे आप लोग? हम इनका कोई समर्थन नहीं करेंगे। ठीक, अपना शांतिपुर जाते पैदल जाइए, ट्रैक्टर लेके क्यों जाते हैं वहाँ? दिल्ली में कौन सी जगह बनी ट्रैक्टर लेके जाना है इनको? सीधे इल्जाम लगा दिया है किसानों पर, क्या कहेंगे? देखो इस हद तक तो देखो, अच्छे भी और बुरे भी, कहीं भी आप खड़े हैं तो यहाँ भी 10 लोग हैं तो 10 लोगों के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जो भी हैं।
क्योंकि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे हैं। हालांकि इसमें नहीं कहना, इसमें यह है कि सरकार को हमारे समर्थन करके और किसानों भाइयों के साथ समर्थन करके कोई संशोधन करके इस तरीके का कोई रास्ता निकाला जाए ताकि जिसमें कोई समस्या ना हो। आप क्यों किसानों को आतंकवादी और हमने किसानों को आतंकवादी कही है। एक ही राज्य में, पंजाब या हरियाणा में किसान है, तमाम राज्यों में किसान है। यदि किसान है तो ट्रैक्टर भर के पलटे लेके नहीं आएंगे हलवाइयों के, ट्रैक्टर भर के पलटे लेके नहीं आएंगे हलवाइयों के। पलटे इसलिए ला रहे कि हाँ अगर बैठ गए तो खाना बना कर नहीं, लोगों को मारते हैं, कौन कहता है? आपने देखा है? हाँ देखा है, बिल्कुल देखा क्यों नहीं? रात में पीटा है मुर्गा छीने। शेर से वाले के हाथ काटे, नंगल वाले के हाथ काटे क्यों नहीं? इन लोगों ने तलवार से हाथ काटे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। किस तरीके की सिचुएशन है सिंघू बॉर्डर के आसपास, जो लोग रहते हैं उनका क्या कुछ कहना है ये आप सुन चुके हैं। परेशानी जो है वो उनको हो रही है, लेकिन कुछ लोग जहां किसानों के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जो है वो किसानों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक शख्स ने तो किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी तक जो है वो कह दिया है और कहा है कि अगर आना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आइए, ट्रैक्टर और हथियार लेकर क्यों आते हैं? अगर दिल्ली जाना है तो शांति से जाइए, अगर शांति से जाते हैं तो जो इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं वो इंतज़ाम नहीं होंगे, शांति से जाया जाएगा, आपकी मांगों को सुना जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो पक्ष में किसानों के लोग हैं उनकी अगर बात सुनी जाए तो उन्होंने भी सीधे तौर पर यही कहा है कि सरकार जो है वो बैठकर बात करे, सॉल्यूशन निकाले और शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला जो है वो ख़त्म करे, ताकि उससे सरकार को भी परेशानी ना हो, किसानों को भी परेशानी ना हो और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी परेशानी ना हो। इन लोगों की जो राय है इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।